आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में। यानी कि पिछले वाले क्लास में हमने ये देखा कि लाइटनिंग होता क्या है ना, किस प्रकार से बिजली कड़कता है, तो किस प्रकार से बिजली गिरता है, उसमें नुकसान भी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस लाइटनिंग से यानी कि बरसात के समय में जो बिजली कड़कता है, बिजली जो नीचे कभी कभी गिर भी जाता है, तो उसमें लाइफ का है ना, एनिमल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, है ना, चलिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखा हुआ ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। मतलब कि जब बिजली कड़के या फिर बरसात आंधी तूफान सब एक साथ आ जाए, उस समय पे कोई भी ओपन प्लेस हो, खुला जगह हो, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। मतलब कि आपको खतरा वहां पे लगातार है ना, कुछ भी हो सकता है उस समय पे। उसके बाद हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू मूव टू अ सेफर प्लेस। अब जैसे ही आप थंडर यानी कि बिजली कड़कने का आवाज सुन ले, इसका मतलब कि वो एक अलर्ट कर रहा है आपको, मतलब कि आपको चेतावनी दे रहा है कि भागो यहाँ से जल्दी, है ना, और कोई बंद कमरे में चले जाओ। तो वही है कि हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू मूव टू अ सेफर प्लेस। तो यदि आप ठंडे के आवाज के गर्जन को सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सुनते हुए उसको मजा लेना है, नहीं, वहां से उठ के जल्दी से भागना है बंद वाले जगह पे, है ना। उसके बाद आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। अब ऐसा नहीं है कि बिजली कड़कना बंद हो गया तो हम फटाक से रूम से बाहर निकल के बाहर घूमने लगेंगे, नहीं। मतलब कि जब तक पूरी तरीके से वो खत्म ना हो जाए तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। क्या पता कि आप बाहर निकले तुरंत बिजली गिर जाए, है ना, ये भी हो सकता है, दुर्भाग्यवश हो सकता है, होता भी ऐसा ही है ना। तो जब तक पूरी तरीके से बरसात खत्म ना हो जाए, बिजली कड़कना बंद ना हो जाए, तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है ना। उसके बाद आ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। आपका जो घर है अपना वो हो गया, या फिर आपका कोई बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, तो वो सेफ जगह माना जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहता है, चारों तरफ से दीवार उवाल रहता है, तो आप बच सकते हैं उसमें, है ना। आगे, इफ वी आर ट्रेवलिंग बाई अ बस और बाई कार और बाई बस, वी आर सेफ इनसाइड द कार और बस विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल क्लोज्ड। यदि आप सपोज कीजिए कि किसी कार से या फिर किसी बस से या फिर किसी ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। हालांकि ट्रेन का यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रेन आजकल इलेक्ट्रिक वाला आ गया है ना, तो ट्रेन हमारा थोड़ा सा एक्सेप्शन में रहेगा। लेकिन यदि आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने कार से ट्रैवल कर रहे हैं और उस समय पे बिजली भी कड़क रहा है ना, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पहला बात तो ये कि हर एक चीज बस में इलेक्ट्रिक मेटल का नहीं होता है, उसमें आपका जो सीट है वो गद्देदार टाइप का होता है। और दूसरा बात ये कि यदि आप उस बंद कार में या फिर बस में बैठे रहेंगे तो आपके ऊपर बिजली गिरने का संभावना कम है। गाड़ी पे भी गिरेगा तो आपको उतना कुछ नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा बात यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस गाड़ी में या फिर जिस बस में आप बैठे और उस समय पे बिजली कड़के, तो उसी समय आपको तुरंत अपने कार या फिर बस का विंडो और दरवाजा दोनों बंद कर लेना है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे। ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में। अब ये जानते हैं कि आखिर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, यानी कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक थंडर स्टॉर्म के वक्त। थंडर स्टॉर्म का मतलब वही हो गया, पूरा का पूरा एकदम आंधी तूफान बरसात बिजली कड़कना सब एक साथ, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं थंडर स्टॉर्म। तो अब हमको क्या करना चाहिए भाई, जब हम लोग आउटसाइड में रहे, यानी कि हम लोग अपने घर से बाहर में रहे, तो उस समय पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स एंड ओपन कार्स आर नॉट सेफ। मतलब कि वो गाड़ी जो कि पूरी तरीके से खुला हुआ है, जैसे मोटर बाइक हो गया, खुला हुआ रहता है पूरा, फिर से आपका ट्रैक्टर हो गया, फिर से आपका ओपन कार हो गया। ओपन कार में जैसे हमारा आता है कौन, हाँ, ओपन कार में जैसे फॉर एग्जांपल वो बुगाटी हो गया, ये सब जो लग्जरी कार है ना। उस समय पे कितना ही लग्जरी कार क्यों ना हो, किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से खुला रहता है। तो खुला हुआ जगह एक तरीके से आपके लिए थंडर स्टॉर्म के वक्त सेफ नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है उस समय पे। उसके बाद ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज एंड शेल्टर्स इन पार्क्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। तो हमारा ओपन फील्ड हो गया, मतलब कि खुला मैदान हो गया, वो लंबे लंबे ट्री हो गए, और हमारे जो पार्क में शेल्टर होते हैं बैठने वाले जगह, वो भी पूरी तरीके से आपके लिए सेफ नहीं है। वहां पे भी बिजली कड़क सकता है, गिर सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे लंबे ट्री के बारे में क्यों कहा गया? लंबे ट्री के बारे में इसलिए कहा गया क्योंकि लंबा ट्री तो पहला बात बहुत लंबा होगा, और दूसरा बात बिजली जब गिरेगा ना तो उसको जल्दी वो कनेक्ट कर लेगा, है ना, जल्दी कनेक्ट कर लेगा। लेकिन यदि पतला ट्री होगा, पतला नहीं, छोटा ट्री होगा, तो उसको ट्रैवल यानी कि कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको लंबे ट्री से भी बच के रहना है। उसके बाद
कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि बरसात होता रहता है, हम लोग छाता लेके बाहर निकल जाते हैं, हमको लगता है कि हमारे ऊपर तो कोई नुकसान ही नहीं है। नहीं, वहाँ पे छाता भी किसी काम का नहीं है। छाता तभी काम का है जबकि नॉर्मल बारिश हो रहा हो, बहुत हल्का हल्का, उस समय पे छाता काम का है। लेकिन जब बहुत आंधी तूफान चल रहा हो, बिजली जोरों जोरों से कड़क रहा हो और आप छाता लेके बाहर निकल गए कि हमको कुछ नहीं होगा, तो फिर आप गलत विश्वास में है ना। फिर आपके ऊपर भी बिजली कड़क के गिर सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ वी आर इन अ फॉरेस्ट, यदि आप एक जंगल में हैं, वहां पे फंस गए, बरसात होने लगा जोर से और आप जंगल में हैं, तो वी शुड टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। और मान लीजिए कि आप जंगल में हैं, जंगल में तो घर नहीं होते हैं, जंगल में हैं आप और जंगल में तो पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। तो यदि आप जंगल में हैं और उस समय पर बरसात बिजली कड़कना शुरू हो जाए, तो उस समय पे आपको बहुत ही छोटे छोटे पेड़ के नीचे जाना है। बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं वहाँ पे, लेकिन आपको बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना है, बल्कि छोटे पेड़ के नीचे जाके छुप जाना है। छोटा ट्री के लिए यहाँ पे इसलिए कहा गया है ना, क्योंकि उस समय पे आपके पास जो बिजली कड़केगा वो ऊपर से लेके बिजली पेड़ तक आने में उसको समय लगेगा। लेकिन यदि लंबा ट्री होगा तो उसको समय कम लगेगा और वो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, आपको बिजली लग जाएगा। इसीलिए यदि आप जंगल में फंस जाएं तो आप जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उसके नीचे जाके छुप जाए, ठीक है ना। आगे, इफ वी आर इन अ ओपन फील्ड, लेकिन यदि आप एक ओपन फील्ड में, बहुत खुला सा मैदान है उसमें यदि है, एंड देयर इज नो शेल्टर अवेलेबल, और वहाँ पे कोई भी शेल्टर अवेलेबल नहीं है, यानी कि छुपने वाला कोई भी जगह नहीं है, तो वी शुड स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, सॉरी फ्रॉम ऑल ट्रीज। तो उस समय पे यदि आपके पास, मान लीजिए कि आप एक खुले मैदान में हैं और बरसात बहुत जोर से होने लगा, बिजली कड़कने लगा और आपके पास कोई समाधान भी वहाँ पे छुपने के लिए नहीं है, तो वी शुड स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। यहाँ पे ऑल नहीं होना चाहिए शायद, अच्छा कोई बात नहीं। तो आपको ना, पहला बात तो खुला मैदान है, दूसरा बात आपके पास छुपने के लिए नहीं है, तो जितने भी पेड़ पौधे आपके पास है वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, वहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कितना भी है तो पेड़ है भाई, बिजली तुरंत कनेक्ट हो सकता है उसमें, है ना, ये चीज़ होना है। उसके बाद वी शुड स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी आपके पोल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले या फिर आयरन वाले पोल आपके जितने भी होते हैं, उन सारे पोल से आपको दूर रहना है। उसको जाके ऐसा नहीं कि बरसात हो रहा है उसको पकड़ के आगे पीछे घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं नहीं, घूमना है तो फिर आप घूमते रह जाइएगा, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद वी शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। अब हम लोग देखते हैं ना, जब बरसात होता है तो हम लोग बारिश में जाते हैं, खूब खेलते हैं, जमीन में लेट जाते हैं, इस प्रकार से यदि ऐसा करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। लाई यानी कि आपको जमीन में लेटना भी नहीं है। उसके बाद वी शुड, हाँ ये वाला, वी शुड प्लेस आवर हैंड्स ऑन आवर नीज विथ आवर हेड बिटवीन दी हैंड्स, दिस पोजिशन विल मेक अस द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। किस प्रकार का पोजीशन, यानी कि आपको अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखना है पहले, और हाथ के ऊपर आपको अपना सिर रख के हेड डाउन कर लेना है, यानी कि बैठ के हेड डाउन करना है ना। उस प्रकार का पोजीशन पे यदि आप बैठेंगे तो आपको बिजली गिरने का संभावना आपके ऊपर बहुत ही कम हो जाता है ना। चलिए, इस प्रकार का जो डायग्राम है वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वो तरीका जो कि हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग अपने घर से बाहर में हो, है ना। लेकिन तब क्या करेंगे जब हम लोग घर के अंदर में हो। चलिए, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।